हेलो नमस्कार वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्त्रनामन। यू आर वाचिंग सीबीएसई विद सुधीर। चलिए करते हैं 10वां चैप्टर, जो कि आपके हिंदी मल्हार टेक्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर है और ये है मीरा के पद। छोटा सा है लेकिन ऑब्वियसली आपको हर शब्द हर वाक्य पर ध्यान देना पड़ेगा, हर पंक्ति पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलग तरह की हिंदी है। ये वो हिंदी है जिसको कि समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो अपना नोटबुक और अपना पेन साथ में रखो, अपनी किताब भी खोल कर रखो, ताकि जो भी मैं आपको समझाऊं हर एक शब्द को आप पूरी तरह से समझ लें। मैंने हिंदी में टाइप करने की कोशिश की है, थोड़ा सा मुश्किल होता है फोन पे टाइप करना, बिकॉज लैपटॉप पे नहीं कर पाता। तो फोन पे टाइप करते हो थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं अपनी किताब को खोलकर रखिए। चलिए, तो ये है जहां पर मैंने लिखा है। ओके, तो इस चैप्टर में क्या क्या है, मैंने इंग्लिश और हिंदी को थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश की है। जहां पर भी जरूरत हो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप बाद में भी इसको नोट कर सके। तो इस चैप्टर में कहा क्या गया है, इन दो मीरा के पद में कहा क्या गया है। सो ये मीराबाई जो कि कृष्ण की भक्त थी, के पदों, पदों का मतलब होता है इंग्लिश में कहे तो वर्सेस की बात कर रहे हैं, राइट, का विस्तृत यानी कि डिटेल्ड वर्णन है। वर्णन मतलब डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, राइट, जिसे लगभग 500 साल पहले रचा गया था, यानी कि 500 साल पहले इसको लिखा गया था। इन पदों में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, जैसे मैंने कहा कि वो मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, तो अपनी भक्ति के बारे में इन पदों में लिखा है और उनके प्रेम का भी एक तरह से व्यक्त किया है, कि अपने प्रेम का भी इजहार किया है कि मैं आपसे इतना प्रेम करती हूं, मैं आपके लिए इतनी भक्ति दिखाती हूं। ओके, तो ये है बेसिकली सार इन दो पदों का। तो चलते हैं पहले पद के ऊपर, यानी कि पहला वर्स जो कि 5 पंक्तियों का है। अगर आप इस यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 5 पंक्तियों का ये एक पद है, और तो ऐसे 2 पद आपके सिलेबस इस पर्टिकुलर चैप्टर में है। तो मैंने यहां पर लिखा है, तो जैसे यहां पर जहां पर भी गोले हैं ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इस तरह से, और टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ओके, तो अगर स्पेलिंग में कुछ आगे पीछे हो तो इस बात का ध्यान रखना। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब ये नंदलाल कौन है? नंदलाल श्री कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है। तो इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। पहले पद में यानी कि पहले 5 पंक्तियों में वो श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि वो हमेशा उनकी आंखों में बस जाए और उन आंखों को वो कभी भी ना छोड़े। तो ये उनसे प्रार्थना कर रही हैं, ये उनसे एक रिक्वेस्ट या विनती कर रही हैं। तो इसमें जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे मतलब यहां पर आकर निवास करो, यहां पर आकर ठहरो। ओके, नैनन का मतलब होता है आंख, आंखों में। नंदलाल जैसे मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, क्योंकि वो नंद के पुत्र माने जाते थे। ओके, वो नंद के पुत्र थे, तो इसलिए उनको नंदलाल कहा जाता था। ओके, देन उसके बाद तो मीराबाई कहती हैं, हे नंदलाल आप हमेशा मेरी आंखों में बसे रहिए। सेकंड लाइन है, मोहिन मरुति सावर सरुति नैना बने विशाल। अब यहां पर इन कठिन शब्दों का क्या मतलब है? मोहिन मारुति। ओके, मैं यहां पर किताब को खोल के रखता हूं, बिकॉज मुझे ये लिखने में काफी, मेरे को अपनी स्पेलिंग्स पर भरोसा, टाइपिंग में भरोसा नहीं है। या तो मोहिनी, मोहनी मारुति, मोहनी मूर्ति, सॉरी मारुति नहीं, मोहनी मूर्ति सावरी सूरती नैना बने विशाल। तो मोहनी मूर्ति का मतलब है मन को मोहने वाली मूर्ति। ओके, या स्वरूप। तो मन को मोहने वाली मूर्ति या स्वरूप, यानी कि जो कि काफी अद्भुत, या काफी इंग्लिश में कहे तो काफी चार्मिंग फिगर जो है, जो कि सावले कलर की है, यानी कि थोड़ा सा उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा डस्की या स्लाइटली ऑन द डार्कर साइड है। यानी कि सावरी सूरत, यानी कि सावला रूप जो कि कृष्ण का माना जाता है। नैना का मतलब है आंखें, जैसा कि मालूम है, और विशाल का मतलब है समथिंग विच इज वेरी बिग, जो कि काफी बड़ा है। तो मीराबाई कहती हैं कि आपकी जो मूर्ति है मन को मोहने वाली है, क्योंकि वो मूर्ति को देख के ये पद को लिख रही हैं या कह रही हैं। तो कह रही है कि आपकी मूर्ति बिल्कुल मन को मोहने वाली है, और आपका जो रूप है वो सावला रूप है, और आपकी आंखें बहुत विशाल हैं। तो इस दूसरी लाइन में, दूसरी पंक्ति में
उस मूर्ति को एक तरह से डिस्क्राइब किया गया है, उस मूर्ति का वर्णन किया गया है। ओके, अब तीसरी लाइन पे चलते हैं। अधर सुधा रस मुरली रजती उर वैजंती माला। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें थोड़े से कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द है, पहला है अधर। अधर का मतलब होता है होंठ यानी कि लिप्स। दूसरा वर्ड है सुधा रस। सुधा रस का मतलब होता है अमृत का रस यानी कि नेक्टर, अमृत का रस। मुरली बांसुरी, इसलिए उनको मुरली इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर कृष्ण भगवान, क्योंकि मुरलीधर बोलेंगे तो यानी कि जो मुरली को बजाता है, यानी कि फ्लूट यानी कि बांसुरी। राजित का मतलब होता है जो सज रही है, यानी कि जिससे कि उसको सजाया गया है, और समथिंग विच इज प्लेस्ड ब्यूटिफुली। द फ्लूट इज प्लेस्ड ब्यूटिफुली ऑन द लिप्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कहने का मतलब ये है। उर का मतलब होता है हृदय यानी कि चेस्ट यानी या हार्ट की बात की गई है। वैजंती माल, वैजंती माल का मतलब होता है वैजंती के बीज। ओके, बीज का मतलब सीड्स। सो वैजंती के जो बीज हैं उनसे जो माला बनी है उसको वैजंती माल कहते हैं। अब मैं वैजंती माल की भी बात बताता हूं आपको। सो मीराबाई यहां पर कहती हैं कि आपके होठों पर जो अमृत के रस से भरे हुए हैं, और मुरली यानी कि जो बांसुरी उसको सुशोभित करती है आपके होठों को, क्योंकि वो होठों से चिपकी रहती है, क्योंकि उसी से आप हवा डालेंगे तभी आप उसमें बांसुरी बजेगी, तो वो उसको और सुशोभित करती है। और आपके हृदय पर वैजंती के बीजों की बनी माला सजी हुई है। तो तीसरी पंक्ति में भी उस मूर्ति का और भी ज्यादा विस्तार से वर्णन किया गया है। अब मैं यहां पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि वैजंती का अर्थ होता है, संस्कृत में इसका अर्थ होता है विजय की माला। ओके, हिंदू परंपरा में वैजंती के बीजों का उपयोग भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उनको समर्पित जप माला के लिए किया जाता है। और ये माना जाता है कि वैजंती माला धारण करने या उससे जो जप करने से विजय, शांति या आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती है। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल पीस आपको प्रदान होती है। मैं इंग्लिश में भी समझा देता हूं फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। दैट मीनिंग ऑफ वैजंती इन संस्कृत, इट मीन्स द गार्लैंड ऑफ विक्ट्री। In Hindu tradition, Vajanti seeds are often used to make prayer beads, which are called जप माला। जैसे मैंने ये रुद्राक्ष माला पहनी है, राइट, तो ये भी जपने के लिए काम आती है। Dedicated to Lord Vishnu. Now, this of course is dedicated to Lord Shiva, dedicated to Lord Vishnu or Lord Krishna. It is believed that wearing or chanting a Vaijanti mala, that is, जो माला वैजंती बीजों से बनाई गई हो, उससे आपको विजय प्राप्त होती है, आपको उससे शांति प्राप्त होती है, और एक तरह से आध्यात्मिक बल भी मिलता है। ओके, अब चलते हैं चौथी लाइन पर। शूद्र घटिका कटितट कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। इसे ही मैंने कहा ना कि हर शब्द पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आज की बोलचाल वाली हिंदी की भाषा नहीं है। सो मीराबाई कहती है कि आपकी कमर यानी कि आपकी जो वेस्ट है, आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं, और आपके पैरों में बंधे हुए जो नुपुर, नुपुर का मतलब घुंघरू की बात हो रही है, उसकी आवाज बहुत मीठी है। तो यहां पर अलग अलग शब्दों के अर्थ भी समझ लेते हैं, और ये पूरा मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। शूद्र का मतलब होता है जो कोई छोटी चीज हो, तो छोटी चीज यानी कि छोटी छोटी जो घंटियां हैं वो आपकी कमर। किटतट का मतलब होता है, कटितट का मतलब होता है, ये इसका स्पेलिंग गलत हो गया, ये ऐसा होगा। ओके, कटितट। ओके, कटितट यानी कि कमर को सुशोभित करती हैं, ये भी शोभित करती हैं, सुशोभित करती हैं। और नुपुर का मतलब होता है घुंघरू। नुपुर का मतलब होता है घुंघरू, जो कि पैर का गहना है। और शब्द रसाल का मतलब है मीठी आवाज को वो प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस ए वेरी मेलोडियस साउंड। इस पद का आखिरी वाक्य पंक्ति है, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। अब गोपाल भी भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है। सो मीराबाई कहती है कि मीरा के जो प्रभु, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, जो कि संतों को सुख देने वाले हैं। जो संत होते हैं, साधु संत होते हैं, उनको सुख देने वाले होते हैं, और वे अपने भक्तों से बहुत ज्यादा स्नेह करने वाले होते हैं। ये इनका नाम है गोपाल, राइट, जो अपने भक्तों से भी ज्यादा स्नेह करते हैं। वो साधु संतों को सुख प्रदान करते हैं और अपने भक्तों से भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो कठिन शब्दों के अर्थ कौन से हैं? संतन सुखदाई का मतलब है संतों को सुख देने वाला।
भक्त बचल का मतलब होता है भक्तों से स्नेह करने वाला, और ये कौन है? गोपाल, जो कि भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है। ओके, यहां तक का पहला पद आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप अलग अलग शब्दों को नोट कर लेंगे और उसको 2-3 बारी पढ़ेंगे तो आपको शब्दों के अर्थ याद हो जाएंगे, और जब शब्दों के अर्थ याद हो जाएंगे तो आपको लिखने में ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इस पद में मीराबाई सावन के मौसम का, अब दूसरा जो पद है, इस पद में मीराबाई क्या कह रही हैं? मीराबाई सावन के मौसम का वर्णन कर रही हैं। पहले पद में तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का वर्णन किया है कि उन्होंने घुंघरू पहने हैं, उनके होठों पर बांसुरी है, वो साधुओं से प्रेम करते हैं, वो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, साधुओं को सुख देते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, उसका वर्णन किया है। दूसरे पद में मीराबाई ने मौसम के बारे में, जो कि बारिश का मौसम है, सावन का मौसम है, उसका वर्णन किया है, और उसमें ये बताती हैं कि श्री कृष्ण के आने की खबर सुनकर उनका मन खुशियों से भर गया है। ओके, तो पहली पंक्ति है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो मीराबाई कहती हैं कि सावन के महीने में, यानी कि वर्षा ऋतु में, सावन के महीने की बदलियां, इस बदरिया, एक स्पेलिंग बहुत ही ज्यादा, बदरिया, ओके, बदरिया यानी कि जो घने घने बादल हैं वो बरस रहे हैं। ये सावन का महीना मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आगे से हिंदी में टाइप नहीं करूंगा। ओके, ये सावन का महीना मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। तो कठिन शब्दों के अर्थ क्या है? बदरिया का मतलब बादल, सावन का मतलब द मॉनसून सीजन यानी कि श्रावण यानी कि बारिश का वर्षा ऋतु, मन भावन का मतलब होता है जो मन को अच्छा लगता है। ओके, जो मन को अच्छा लगने वाला होता है उसको मन भावन कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये गीत काफी मन भावन है, यानी कि इस गीत को सुनकर मन को काफी अच्छा लगता है। ओके, दूसरी पंक्ति है, सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की। तो मीराबाई कहती हैं कि सावन के आते ही मेरा मन खुशी और उत्साह से भर गया है। उमंग्यो मीन्स पूरी तरह से एक उमंग की भावना आ गई है, यानी कि फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने श्री हरि यानी कि जो श्री कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर। हरि इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर श्री कृष्ण। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन पदों में अलग अलग नाम से बुलाया गया है। कौन कौन से नाम है रिवाइज कर लेते हैं? नंदलाल, गोपाल, हरि, ये सब श्री कृष्ण के अलग अलग नाम है। ओके, तो मैंने श्री हरि के आने की हल्की सी आहट या खबर सुनी है कि वो यहाँ पर पधारने वाले हैं। उमग्यो का मतलब है उमंग और उल्लास, यानी कि विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड हैप्पीनेस से भर जाना। ओके, मनवा का मतलब होता है मन या हृदय में। भनक का मतलब होता है धीमी या अस्पष्ट आवाज, यानी कि काफी उसको भनक भी नहीं लगनी चाहिए, यानी कि उसको पता भी नहीं लगना चाहिए, यानी कि काफी फेंट और धीमी सी आवाज या कोई खबर। हर आवन का मतलब होता है श्री हरि, हरि आवन सॉरी, स्पेलिंग हरि आवन का मतलब होता है श्री हरि का आगमन, यानी कि लॉर्ड श्री कृष्णा का अराइवल। तीसरी पंक्ति है, उमड़ गुमड़ चहु दिश में आया दामिन दम के छर लावन की। मीराबाई कहती है कि चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और बिजली चमक रही है, जिससे कि वर्षा की झड़ी लग रही है। तो इसमें कौन से कठिन शब्द हैं? उमड़ घुमड़ मतलब ये पूरे बादलों का जो जमावड़ा है, पूरे बादल को से गिरने वाली बात है ना। तो कहते हैं अरे उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं, अब भारी वर्षा होगी। तो बादलों से घिर जाना यानी कि पूरे बादल आसमान में इकट्ठा हो गए हैं। ओके, उसके बाद कहा है चहुदिश, यानी कि चारों दिशाओं से बादल घुमड़कर यहां पर आसमान पर आ गए हैं। दामिन का मतलब होता है बिजली, झर जावन की वर्षा की झड़ी लगाना, यानी कि भारी बारिश होना, निरंतर बारिश होना, यानी कि कंटिन्यूअस हेवी रेन की यहां पर बात हो रही है। इसलिए मैंने उसको इंग्लिश में भी लिखा है ताकि आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। तो मीराबाई कहती हैं कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं मेहा बरसे, और ठंडी हवा चल रही है जो कि काफी सुहावनी लग रही है। तो यहां पर कौन से शब्द हैं? नन्ही नन्ही बूंदे मतलब छोटी छोटी, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, टाइनी टाइनी ड्रॉप्स। देन मेहा का मतलब होता है वर्षा या बरसात। शीतल का मतलब होता है जो कि काफी ठंडी या काफी कूल हवा लग रही है। पवन का मतलब होता है हवा, ओके, ठंडी हवा लग रही है। सुहावन
की मतलब होता है सुहावना और अच्छा लगना, सुहावना, सुहावन की, यानी कि जो कि काफी सुनहरा सुहावना लग रहा है। आखिरी पंक्ति है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। सो मीराबाई कहती हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं गिरधर नागर, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण, यानी कि जिन्होंने पर्वत को ही पूरे पर्वत को उठा लिया था अपनी उंगली पर। सो गिरधर नागर ये भी एक दूसरा नाम है श्री कृष्ण के लिए जो यूज इस्तेमाल किया जाता है। अब ये खुशी का समय है और आनंद तथा मंगलमय गीत गाने का अवसर है। तो ये खुशी का मौसम है क्योंकि इस तरह से बारिश हो रही है, गिरधर नागर यानी कि गोपाल या हरि आने वाले हैं, तो ये एक तरह से उल्लास का मौसम है, का अवसर है। सो गिरधर नागर, गिरधर जो कि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गावन की का मतलब होता है गाने की, यहां कर बात हो रही है। तो दूसरे में भी श्री कृष्ण की ऑब्वियसली बात की गई है, श्री कृष्ण के बारे में कि वो आने वाले हैं, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन की गई है पहले, और दोनों सारे मीरा के पद श्री कृष्ण के बारे में है। तो इसमें आपको उनके डिवोशन की बात करनी पड़ेगी कि वो किस तरह से इतनी भक्ति में लीन है कि श्री कृष्ण के अलावा उनको दुनिया में और कुछ नहीं सूझता, और जब बारिश का मौसम होता है उसमें भी वो श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती हैं और उस पर्टिकुलर पल को पूरी तरह से सेलिब्रेट करती हैं, उसका उल्लास मनाती हैं। तो ये हो गया, एज आई सेड, वर्ड बाय वर्ड। अगर आप हर शब्द को समझेंगे, हर पंक्ति का अर्थ समझेंगे, इसके अलावा आपसे और कोई प्रश्न, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओके इस शब्द का अर्थ क्या है और इस शब्द के अर्थ से आप दूसरा वाक्य बनाइए, तो उस तरह के वाक्य आप बनाने में सक्षम होने चाहिए। तो अगर वो होगा तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि क्लास 7 के लिए सबसे बेहतर क्वेश्चन बैंक है ओसवाल बुक्स का क्वेश्चन बैंक। तो अगर आप उसको खरीद लेंगे तो अगर आपको सभी प्रश्न के उत्तर भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस पेपर और नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपको और आसानी होगी। नोट्स अगर आपने मेरे वीडियो से बना लिए तो नोट्स की तो उसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर और ग्रामर के एक्सरसाइजेस से आपको काफी फायदा होगा। तो अगर आप उसको oswalbooks.com से खरीदते हैं तो सुधीर 10 डिस्काउंट कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए। लिंक पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है ताकि आपके पेरेंट्स के थोड़े से पैसे भी बच जाए। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।